कुछ पूछना है आपको? अ, अ, क्या है, आज का योग कैसा है कि मैं आज सुबह से ही संभोग से समाधि की ये पढ़ रहा था मैं। अच्छा। और हाँ, वो पढ़ रहा था मैं, और वो सारा चीज मैं ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज रिवीजन हो रहा था और उसमें से मुझे ये आज का सेशन का इनविटेशन मिला, हाँ, तो यस। मैंने ज्वाइन किया। तो तो ये नहीं, मुझे भी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। थैंक यू, या धन्यवाद। आज का सत्र ये वर्कशॉप है या प्रश्न उत्तर का पीरियड है? हाँ, ये करीब प्रश्नोत्तर का ही आप समझ सकते हैं। ये स्पॉन्टेनियस रिस्पांस रहेगा, और जिन मित्रों को इस विषय पर कुछ संकोचवश कहीं पूछ नहीं पाते हैं, है ना, हाँ, राइट। ध्यान शुरू करते हैं और ऊर्जा के अनुभव शुरू हो जाते हैं, है ना। कई लोगों को लगता है कि ध्यान शुरू करने के बाद उनकी सेक्स ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जब डायनामिक मेडिटेशन किया जाता है तो उसमें राइट। श्वास पर बहुत काम होता है। राइट। पहला चरण श्वास का ही है। ठीक है, और जैसे ही हमारी डीप ब्रीदिंग होती है, नेचुरल नॉर्मली तो आदमी ऊपर ऊपर जीता है, तो नेचुरल ब्रीदिंग जो है, डीप ब्रीदिंग जो है, वो उतनी नहीं होती है। और डायनामिक मेडिटेशन में या कोई और विधि भी हो तो उसमें नेचुरल ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही मूलाधार तक आपकी ब्रीदिंग जाती है ना, तो वहां तो चोट पड़ेगी ही पड़ेगी, सेक्स सेंटर पर चोट पड़ेगी, है, और वो सक्रिय होगा। तो काफी साधक इस वजह से दिक्कत में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, उन्हें लगता है ना। तो आमतौर से साधक शुरू करता है यात्रा कि चलो मुझे तो अभी ध्यान में गति करना है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सेक्स एनर्जी के प्रति नकारात्मकता होती है कि मुझे इससे छुटकारा मिलेगा और मैं ऊपर गति करूंगा, ऐसी उसकी भावना होती है। और इस वजह से फिर उसके मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। राइट। हाँ, तो ये सेशन का मतलब इसीलिए है कि ये जो सारी चीजें साधना से गुजरते वक्त, है ना, उभर कर सामने आती है, तो उनको स्वीकार करके अगर हम साधना शुरू रखते हैं तो वही काम ऊर्जा, तो उसका ऊर्ध्वगमन यानी उसका वर्टिकल मूवमेंट, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन उसका शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम हर चीज को अवेयरनेस जोड़ देते हैं, तो वो अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है। अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है। हाँ, तो जैसे ही हम कॉन्शियस हो जाते हैं चीज के बारे में, तो जितना हम कॉन्शियस होते हैं तो उतनी एनर्जी कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होगी, है ना। तो राइट। हाँ, तो इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो साधक को चाहिए कि वो जो भी उसे सेक्सुअल एनर्जी बढ़ने के अनुभव हो रहे हैं, हाँ, उसे पॉजिटिवली ले, क्योंकि राइट, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा का होना जरूरी है। जरूर। तो इसमें एक बात समझने की है कि ऊर्जा एक ही है। ऊर्जा एक ही है। हाँ, ऊर्जा एक ही है, उसके हम कह सकते हैं कि रूप अलग है। रूप अलग है। हाँ, ओरिजिनल एनर्जी इज वन। वन, राइट। हाँ, तो जैसे ही हम कुंडलिनी कर रहे हैं या डायनामिक मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस ऊर्जा का हमें अनुभव होता है। अब अगर किसी का
सिर भारी हो रहा है, तो हम्म, हो सकता है वो व्यक्ति ब्रेन सेंटर्ड है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है या अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए उसकी ऊर्जा दिमाग में ज्यादा जा रही है, तो उसे वो दिमाग में ज्यादा महसूस हो रही है। कोई भावुक व्यक्ति है तो हो सकता है कि उसे हृदय केंद्र पे बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस हो, उसे उसकी हंसी फूटे या उसे रोना भी आए, है ना। हाँ, और कोई नाभि केंद्रित व्यक्ति है तो हो सकता है उसे बहुत गुस्सा आए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि काम केंद्र पे चोट पड़ती है और सेक्सुअल फीलिंग बढ़ती है, तो उसी तरह गुस्सा भी बढ़ सकता है, तुम्हारे भावावेग भी बढ़ सकते हैं, और तुम्हारे विचारों का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ सकती है।